क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं यार, खिचड़ी हो गया है पूरा मैटर ना। लेकिन पहला मैटर ये है कि अगर ये कहा जाए कि असर नहीं पड़ेगा 69,000 में, तो क्यों नहीं पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? उसका रीज़न ये है कि सारी नियुक्तियां जो हैं, कुछ लोग कल बता रहे थे लेकिन उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ 99% वही सही है, ऐसा हमको लगता है कि जो एनसीटी का गजट है, उस गजट से पावर लेने के बाद 69,000 भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। आपको याद होगा कि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थी, तो उसने क्या किया है कि जब 69,000 में उसने बीएड को शामिल किया था, तो उस समय ये जो अधिसूचना है एनसीटी द्वारा वो जारी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल परमिशन के थ्रू बीएड को शामिल किया था और कैबिनेट से पास करवाने के बाद बीएड उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए प्राइमरी भर्ती के लिए पात्र हो गया था। जैसे 2008 में भर्ती आई थी, उसमें भी बीएड स्पेशल परमिशन ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2011 में स्पेशल परमिशन ली गई थी उसी तरीके, लेकिन वो परमिशन केवल उस भर्ती के लिए थी। बाबा ने क्या किया कि इस बार वो परमिशन ना केवल ली, बल्कि उस परमिशन के आधार पर अपने कैबिनेट से पास करवा लिया। अब जब कैबिनेट से पास होगा तो लाइफ टाइम हो गया। अब बीएड को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में फिर से कैबिनेट बैठेगी, फिर से प्रस्ताव आएगा, तब वो बाहर हो सकता है, अदरवाइज नहीं बाहर हो सकता। जो वर्तमान स्थिति है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो समझो। जब यानी कि जो अधिसूचना रद्द की है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने जो रद्द की है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको होल्ड किया है, ठीक है। तो जो रद्द की है उससे 69,000 भर्ती आई ही नहीं है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो है 69,000 पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहली चीज। जो दूसरी बात है वो ये है कि अधिसूचना आने से पहले ही सरकार ने परमिशन लेकर के किया है, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कई सारी चीजें हैं, पड़ेगा नहीं पड़ेगा हम सब पर डिस्कस कर ले रहे हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो जब रद्द किया है राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी की अधिसूचना को, उस समय तक 69,000 की नियुक्तियां हो चुकी थी, भले वो पहले फेज की हों या दूसरे फेज की हों, चाहे 31,000 हो ली हो चाहे 36,000 हो, फिलहाल वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुके थे। एक तो ये तरीका, ये बात हो गई, तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब कोई सर्टिफिकेट एडवर्टाइजमेंट हो चुका होता है, उसके बाद अगर कोई डिसीजन आता है तो वो फॉर फ्यूचर के लिए होता है, पिछले की भर्तियों में नहीं होता है। तो इस तरीके से 69,000 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कैसे पड़ेगा। ये सब बहस के बिंदु है, कोर्ट उस पर, क्योंकि बीटीसी वाले मानेंगे थोड़ी ना, उंगली करेंगे। अब कैसे पढ़ सकता है वो समझो। पढ़ने के लिए बीटीसी वालों के पास कुछ नहीं है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक और एसएलपी थी, स्पेशल अपील थी, जिसमें कहा गया था कि बीएड को उत्तर प्रदेश 69,000 से बाहर किया जाए। वो अपील डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट से, तो भी प्रभाव बीएड वालों को नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो रामचरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाली जो शिक्षा मित्र वाला कट ऑफ मैटर था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने और डिवीजन बेंच ने बीएड को बाहर करने से साफ मना किया है, और भर्ती इन्हीं सब बिंदुओं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुई है। तो इस तरीके से बीएड बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये बात अपने तक
समझने की कोशिश करना, वो ये है कि चूंकि 69,000 की जो लिस्ट है वो तो रद्द हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि जस्टिस ओपी शुक्ला ने रिजर्वेशन मैटर पर जो 69,000 की पूरी लिस्ट थी उसको क्वेश करते हुए या रद्द करते हुए रिविजिट करने का आदेश दे रखा है। यानी कि जब लिस्ट रिविजिट हो रही है तो यानी जो पुरानी अपॉइंटमेंट है वो स्वतः नष्ट प्रभावी हो जाएंगी। अब जब लिस्ट रिविजिट होगी तो नए सिरे से यानी फ्रेश सारी वो जो अपॉइंटमेंट है वो फ्रेश होंगी। भले वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको फ्रेश तरीके से शो होंगी, लीगली उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट कही जाएगी। तो वो अपॉइंटमेंट आज की डेट में होंगी, यानी जब भी लिस्ट रिविजिट होगी एटीआरई जीतने के बाद तो पूरी नई अपॉइंटमेंट होंगी। कुछ लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे, लिस्ट रिविजिट होगी। तो ये लीगल फैक्टर्स हम बता रहे हैं। लिस्ट रिविजिट होगी तो कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा ये कैसे पता चलेगा, ये रिविजिट से पता चलेगा। तो यानी कि लीगली देखा जाए तो आज की डेट में 69,000 का अस्तित्व जो लिस्ट है वो नहीं है। वो नौकरी कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन लिस्ट रद्द हो चुकी है, रिविजिट में पड़ी है। एटीआरई पर बहस हो रही है कि एटीआरई को शामिल किया जाए ना शामिल किया जाए, इसके बाद जो है फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिस्ट रद्द हो चुकी है। अब सिंगल बेंच से अब जो डिवीजन बेंच में है उसमें ये कोई नहीं कह सकता लिस्ट बहाल होगी। लिस्ट बहाल अब नहीं हो सकती है। अब सिर्फ इस आधार पर बहाल वो चेंजेस हम लोग मांग रहे हैं कि एटीआरई शामिल किया जाए या ना शामिल किया जाए। तो जब नए सिरे से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया होगी, न्यू अपॉइंटमेंट होंगी लीगल रूप से, ना अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें लेकिन वो नई अपॉइंटमेंट ही मानी जाएगी, क्योंकि लिस्ट फिर से प्रदर्शित होगी कौन अंदर कौन बाहर, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। या जिनको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी लेकिन लिस्ट तो प्रिपेयर करेंगे। तो जब लिस्ट प्रिपेयर करेंगे नए सिरे से तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऑर्डर के बाद हो रही हैं। तो इसलिए जब फ्रेश अपॉइंटमेंट है तो बीएड को उसमें शामिल ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से वो बाहर भी हैं, 4-5 तरीके से अंदर हैं। अब कोर्ट में कौन सा पक्ष ज़्यादा प्रभावी रहेगा वो बहस का विषय है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को बीएड वालों को इन सब पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बीएड बीटीसी का मुद्दा आएगा तो बीएड वाले भी पैसा सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है, बीटीसी वाले भी सैलरी उठा रहे हैं। तो बीटीसी वाले जो चयनित हो गए उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जो बीएड बीटीसी वाले बाहर हैं वो अपना केस फेस जो कुछ करना है करें। बीएड वालों के पास पैसा है, सैलरी उठा रहे हैं तो अपना लड़ाई भिड़े जा करके। हम लोगों का उसमें इंटरफेरेंस कोई नहीं होगा, ना हम लोग उसमें करेंगे। जो माल काट रहा है वो लड़े जा करके। हम लोग तो भी जो रिजर्वेशन मुद्दा उस पर बहस करेंगे। ठीक है, तो बीएड बीटीसी विवाद हमारे लिए अभी नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 69,000 में लिस्ट रिविजिट होने का ऑर्डर हो चुका है, इसलिए नए एक तरीके से नई अपॉइंटमेंट होंगी, नई लिस्ट बनेगी कौन अंदर कौन बाहर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि गजट रद्द हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें बहुत बहस लंबी चलेगी और ये हम लोग इसमें घुसेंगे नहीं। ये जो पैसा काट रहे हैं, सैलरी काट रहे हैं, वो अपना लड़े जा करके हमसे, उसमें हम लोग उसको मतलब नहीं। लेकिन ये है कि हमको ऐसा लगता है कि इन सब विवाद से पहले कोई ना कोई हल सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और बाकी जितनी बातें हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं वो सब चिल्लाते रहने दो, ठीक है। लेकिन 99% सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब एक बात ये भी समझ लो कि जो लेटर रद्द हुआ वो क्यों रद्द हुआ। लेटर जो रद्द हुआ है, जो अधिसूचना रद्द हुई है, वो इसलिए नहीं रद्द हुई कि बीएड वैलिड है या इनवैलिड है। जब आप डिवीजन बेंच का ऑर्डर पढ़ोगे तो लिस्ट जो रद्द होने का कारण है या क्वेश होने का कारण है वो ये है, सुप्रीम डिवीजन बेंच ने इस आधार पर रद्द किया है कि जो तरीका होता है किसी अधिसूचना को जारी करने का, उस प्रक्रिया का, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उसकी क्वेश्चनिंग हुई है। इसलिए नहीं हुआ कि बीएड पात्र है कि नहीं पात्र है,
उसमें जो क्वैश हुआ है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग करके इन्होंने सूचना जारी कर दी है, जबकि उस गजट को पास करने का पावर एनसीटी के पास है ही नहीं। क्यों? उसके लिए पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल लाना पड़ेगा, तब वो एनसीटी को मूव होती सारी चीज़ें, तब एनसीटी उसको गजट जारी करती। एनसीटी के आत्ममुग्ध और क्या बताया जाए, इतने बड़े अधिकारी हैं, कौन सी मूर्खता कर दी कि जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस में बिना आए हुए तुमको लेटर जारी नहीं करना चाहिए था। और तुमको जारी किया ही क्यों? जिसको बीएड की ज़रूरत होती थी वो परमिशन ले करके अपना भर रहा था, तुमको ये सब फर्जी काम करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। उसका नतीजा ये है कि अफरा तफरी का माहौल सब जगह व्याप्त हो गया। तो ये सब बातें हैं। तो जो लेटर रद्द हुआ है, सर्कुलर सॉरी अधिसूचना रद्द हुई है, वो इसी के आधार पर रद्द हुई है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं ली, बिल भी नहीं लाए, अपने आप एक मीटिंग की और जारी कर दिया। इस आधार पर रद्द हुआ है। वहाँ पर ये कहीं नहीं रद्द हुआ है कि बीएड पात्र है नहीं पात्र है, ये बात है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और जो कि सारे राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, मामला तो केवल राजस्थान का था, लेकिन आज की डेट में राजस्थान का, लेकिन बीएड की पैरवी ही वहाँ नहीं हुई। जो लोग बोल गए वो हो गया, एक तरीके से ढंग से पैरवी ही नहीं हुई। तो जजमेंट पूरी तरीके से राजस्थान के लिए है, लेकिन जो अधिसूचना रद्द कर दी उससे व्यापक प्रभाव पूरे प्रदेश देश में पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार उस प्रक्रिया का पालन करके फिर से ले आएगी, जहाँ तक हमको लगता है, और लाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में बीटीसी हैं, उसी तरीके से केरल, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, इन राज्यों में बीटीसी धारक और बीटीसी कॉलेज उतने हैं नहीं, सब बीएड के भरोसे चल रहे हैं। तो प्रक्रिया के तहत आएंगी सारी चीज़ें, और उत्तर प्रदेश में अभी भी बाहर करना इतना आसान नहीं रहने वाला है लड़ा। ये लोग कूद फांद भले मचा लें, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, बाकी तब तक अभी तो ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी जाएगी, मीटिंग वूटिंग होगी, वो लोग पढ़ेंगे, खुद ही डिसीजन लेंगे सारी बातें। ठीक है, तो बाहर तो नहीं होगा, ना अगली भर्ती से ना इस भर्ती से। ठीक है, क्यों नहीं बाहर होगा और क्यों होगा, वो दोनों बातें हमने बता दी है।